जी सबको नमस्ते। आपका सबका स्वागत है इस वीडियो में। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। किस प्रकार से ये जो फैक्टराइजेशन है ये स्टूडेंट्स को बहुत आसान करने के लिए ये वैदिक मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पीछे जो हमने टॉपिक्स किए हैं बहुत ही स्टूडेंट्स को अच्छा लगा है और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे उन्होंने ये कहा है कि हमने इसको आगे सीखना है, इस प्रकार के टॉपिक्स डिस्प्ले करें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर अपने मैसेज ज़रूर मुझे भेजें कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पर टॉपिक पर ये और आसान करवाना चाहते हैं, कौन कौन से विषय आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो हम ताकि उनके ऊपर बात कर सकें, उनसे डिस्कस कर सकें। वैदिक मैथमेटिक्स से उनसे उनको आसान किया जा सकता है। तो आइए हम जो है आज बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन की। यस, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। इसमें आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक भी आपका फैक्टराइजेशन है और आप इसमें क्यूबिक भी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आइए हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं आज। फैक्टराइजेशन कैसे करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर। तो पहले हम अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन लेकर के चलेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक लेकर चलेंगे, ठीक है। और अलजेब्रिक में आपका जो है क्वाड्रेटिक है, फिर क्यूबिक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपकी चलेंगी आज। तो देखते हैं आइए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक पॉलिनोमियल का क्या है। पॉलिनोमियल आपकी जो है ax² और प्लस bx और प्लस c, ये आपने देखा होगा पॉलिनोमियल, और इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। और कई बार ये पूछता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी अगर इक्वेशन दी हो इक्वल 0 दिया हुआ तो उसको वहाँ पर जीरोज़ पूछ सकता है और इसको वैल्यू ऑफ x पूछ सकता है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले फैक्टराइजेशन की। जब फैक्टराइजेशन हो जाते हैं तो हम इजीली से इसको कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जो है क्या करते हैं, हम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ x² प्लस 6x और प्लस आपका यहाँ पर मैं लेता हूँ, अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पर प्लस 6x और यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ -27 को, -27 अगर ये लेना चाहता हूँ तो किस प्रकार से ये बनेगा, आप किस प्रकार से करते हैं आप जानते ही हैं। तो एडिशन जो है ये 6 आता है, यानी मिडल टर्म x का जो कोफिशिएंट है वो 6 आता है और मल्टीप्लिकेशन -27 आना चाहिए। इस प्रकार से हम फैक्टर्स लेते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 9 एंड 4 का नहीं होगा, 9 और 3 देखिए, 9 और 3 ये 9 3 27। तो माइनस कैसे आएगा, तो एक अगर माइनस लेते हैं, अब देखिए 9 - 3 तो क्या हुआ, 9 - 3 क्या होगा, 6 होगा। तो इसलिए ये फैक्टर बन रहे हैं और ये इस प्रकार से फैक्टर करते हैं। तो ये x² प्लस 9x इस प्रकार से हम करते हैं और -6x और -27। अब क्या करते हैं, इसमें से हम x कॉमन निकालते हैं फर्स्ट 2 टर्म में से, और ये x प्लस 9 आता है। और ये इन दोनों में से हम देखते हैं क्या कॉमन है। इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं और सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 3 लिखिएगा यहाँ पर, और इसमें से 3 कॉमन जो है निकालते हैं तो x प्लस 9 ही आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये x प्लस 9, और तो हम जो है x प्लस 9 लिखते हैं और x - 3 लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं ये टॉपिक, तो ये इस प्रकार से इसके फैक्टराइज होते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, अगर इसको करना चाहें तो इससे पहले हम बात करते हैं। देखिए
अगर हम इसको लिखते हैं इस पॉलिनोमियल को x² प्लस 6x माइनस 27 को, अगर हम जो है बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स वे से, हम जो है क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हम जो है इसको करते हैं x² के साथ, देखते हैं कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर कोफिशिएंट देखते हैं क्या है, -27 है। तो हम जो है इस प्रकार से फैक्टर 1 के, जैसे इसके फैक्टर करते हैं और इसके फैक्टर करते हैं, दोनों के फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर 1 के तो आप जानते ही हैं 1 एंड 1 हो गया है, और 27 के 9 और 3 ही होगा, 9 और 3 27। तो फैक्टर इसके करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, यानी इस फॉर्मूला लगेगा और 2 13 ग्राम, और क्रॉस वाइज को मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिडिल टर्म आ रही है। अगर मिडिल टर्म आ रही है तो ये हमारा ठीक है, तो ना ये 3 है ये 9 है, तो ये तभी आ सकता है जब यहाँ माइनस हो, ठीक है। तो हम जो है इसका कैसे हम आंसर निकाल पाएंगे, अब ये बिल्कुल फिट बैठता है, यानी हमने क्या करना है, फैक्टर करने हैं और ये चेक करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिडिल टर्म आ रही है, क्या मिडिल टर्म का ये कोफिशिएंट आ रहा है, यस आ रहा है। जैसे -3 है एंड +9, इन साथ में x भी लिख सकते हैं इसमें, तो -3x एंड +9x, तो क्या हुआ, -6x है। तो ये फैक्टर हो गई, पहला स्टूडेंट्स ये फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपके जो बड़े बड़े पॉलिनोमियल हैं इसको आसान करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप देखिए इसका आंसर क्या हुआ, x + 9 और x - 3, ठीक है। तो आपको सारे स्टेप्स नहीं करने, केवल आपको ये देखना है कि हम फैक्टर्स जो कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, क्या वो जो है आपका मिडिल टर्म उससे आती है। तो स्टूडेंट्स एक ये जो तरीका है, ये जो बहुत बड़े बड़े जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हम जो है इस प्रकार की, ये बहुत ही लॉजिकल है, हम इसको अगर CBSE में भी इस प्रकार से कराएं तो मुझे लगता है कि ये ठीक आसान होगा स्टूडेंट्स के लिए। और आगे हम बात भी करेंगे तो इसको कैसे इस विषय को लिया जा सकता है। देखिए आप जानते हैं आपका जो x² प्लस जो आपका ax² प्लस bx + c जो होता है, जो ये पॉलिनोमियल है ना, अगर इसके जो मान लीजिए कोई फैक्टर है, या हम जो है x इसके फैक्टर्स लिखते हैं कोई भी, x + a और x + b, मान लीजिए कोई ये 2 फैक्टर हैं, ये किसके फैक्टर होंगे, x² और a + b × x और +ab, ये इसके फैक्टर है। ये आप देख रहे हैं कि a + b हम क्यों करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो आपका a और b है, यहाँ तो सम होना चाहिए और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने सम किया है 9x और -3x +-3x, तो 9 एंड -3, तो ये आपका एडिशन किया है यहाँ पर, और यहाँ पर इनका फैक्टर है 9 और 3, और यहाँ के a और b जो है इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो हम जो है 9 और 3 इसके यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो है ये आसान हो जाता है। तो आइए एग्जांपल कुछ और लेते हैं इसके लिए। तो इसमें एक कुछ एग्जांपल इस प्रकार से हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये कर सकते हैं। देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं और उनका हम फैक्टराइज करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको जब इस प्रकार की सम करते हैं, जब आप रूटीन वे से करते हैं तो आपको जो मेथड बताया जाता है उसमें वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो देखिएगा 12x, आपका मान लीजिए ये नंबर दे रहा हूँ मैं, 12x² और -59x और +72। आप देख रहे हैं, आप इसका कोशिश करें, इसकी जो है अगर प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो वही लें ज़्यादातर। हम अब जैसे 12x² के अगर आप रूटीन वे से करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 12 × 72 करते हैं, और फिर जो आंसर आएगा जैसे ये आया, और
ये आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करने से। फिर आप इसके फैक्टर करते हैं, आप देखिएगा कितना मुश्किल होगा ये। इस प्रकार से अगर कंपटीशन में आता है या आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में आता है तो ये बड़े नंबर हैं 864। तो आप ये करते हैं इसमें कि हम दो फैक्टर इस प्रकार लेते हैं, इनका प्रोडक्ट तो 864 आ जाए और इनका सम जो है -59 आ जाए, तो यही नहीं आता है। अब यहाँ इस मेथड से देखिएगा, इस मेथड से देखिएगा इसके जो फैक्टर हैं वो क्या होगा, 3 4 12 होगा, ठीक है, 3x एंड 4x हो गया। और इसके जो फैक्टर हैं क्या होगा, 8 एंड 9 है ना, 8 और 9 ले सकते हैं, या आप और भी इसके फैक्टर आते हैं, और 8 और 9, 8 एंड 9 72। अब ये देखना है कि 8 और 9 करने से क्या आपकी 59 -59 आता है। हम अगर माइनस चाहिए तो अगर हम माइनस लगा लें, क्योंकि तभी माइनस आएगा, ये -27 आ गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट करें और ये -32 आया, तो -27x और -32x, तो ये मुझे लगता है आ गया है, और ये जो है 59x आ गया है। तो आप जो है इस प्रकार से करें और देखिए कितना आसान हो गया। ये अगर आपका ये नंबर था तो आपको बड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर आपको केवल फैक्टराइज करने से डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x - 8 और 4x - 9। आप देख रहे हैं कितना आसान आपके लिए, केवल फैक्टराइज करते ही आप आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो आप 864 कैसे फैक्टर ढूंढते रह जाओगे जिसका सम -59 है। यस, तो आपके लिए बड़ी समस्या होगी। तो आइए हम जो है और इसे एग्जांपल लेते हैं। तो आइए देखते हैं आगे और प्रैक्टिस करते हैं कुछ। आपका नेक्स्ट एग्जांपल ये है, 5 लिखेगा, 5x² -9x और -38, ये आपका एग्जाम्पल है। करिए इसको, तो आप देख सकते हैं इसका भी एग्जाम्पल। ये जो इसके फैक्टराइजेशन बड़े आसान हैं, इसके भी आप इसके फैक्टर करें। 5 × 1, 5 के तो ये हो सकते हैं, तो 5x × 1x, ठीक है। तो और इसका क्या हो सकता है, इसके फैक्टर 2 × 19 और या 19 × 2। तो जो आप लिखना चाहें हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, या हम जो है ज़्यादातर कोशिश करें कि बिगर पहले लिखें, दोनों में बिगर पहले लिखें, नहीं तो हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब देखिए ये अब -38 के फैक्टर हैं, तो एक आपको माइनस लिखना होगा, राइट, तभी -38 आएगा। तो आप देखिए क्या क्रॉस वाइज करने से क्या आपके -9 आ रहा है इसमें, यस आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 to the 10 -19, तो -19 और +10 क्या हुआ, ये हुआ -9 हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका ये मिडिल टर्म आ गई है और इसके फैक्टर आ गए हैं। पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। तो आप आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो 5x - 19 और x + 2, यस, कितना आसान है आपके लिए। आप नहीं तो अगर आप इसको रूटीन वे से कैसे करते हैं, -38 × 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 8 × 40 एंड 4 एंड 5 3 × 15 + 4 19, तो ये है। तो फिर आप ढूंढते हैं कि बताइए कि 2 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर इसको 5 से करके देखते हैं, फिर इसको जो भी आपको लगता है कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखते हैं, ताकि उनका सम ये है -9 आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ तो क्या कर रहे हैं, देखो आप जो करते हैं वो पहले मल्टीप्लाई करते हो, 190 हुआ, और फिर उसके फैक्टराइज करते हैं, आप डबल काम कर रहे हैं। हम क्यों ना इसके पहले ही फैक्टराइज कर लें, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, 5x² के फैक्टराइज हो गए 5x 1x और -38 के जो है हो गए -19 और 2। तो आप यहाँ पहले ही फैक्टराइज कर लीजिए और फिर उसको आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। और इसका ये लॉजिकल दिया गया है कि क्रॉस वाइज चेक किया जाए, इसमें कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन इसको आसान बना दिया गया है। और यहाँ क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन है, जो आपका वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र है, उर्दू तिरक में हमने इसको आसान बना दिया है कि किस प्रकार से ये हमारा जो सम है
आसान हो जाता है, हम स्टूडेंट्स को इसको आसानी से समझा सकते हैं, कर सकते हैं और स्टूडेंट्स इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 12x² और -56x और आपका लीजिए +49। तो ये एग्जांपल है, आप इसको कर सकते हैं। आप देखिए जो 12x² के दो आपके हो सकते हैं फैक्टर, तो 3 × 4 भी फैक्टर हो सकता है और 2 × 6 भी हो सकता है। यस, जो दो भी आप कोई भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम 2 और 6 ले लेते हैं, पहले छोटा लें और फिर यहाँ पर 49 के तो फिक्स है 7 और 7। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर क्रॉस वाइज यानी 2x है और यहाँ 6x है। अगर हम क्रॉस वाइज करते हैं तो ये 14x है और ये 42x है। तो 42 और 40 कितना हो गया 56। तो माइनस के चाहिए तो हम माइनस के लेंगे दोनों को, तो तभी ये -56 आएगा। तो आप देख रहे हैं, देखो ये हो गया। हम अगर 3x और 4x लेते तो ये उससे नहीं आता, जैसे 21 और 28। तो 21 और 20 जो 8 है क्रॉस वाइज करते हैं तो ये 56 नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। हम 2x और 6x को लेंगे। तो आपके फैक्टर्स आपके सामने आ गए हैं, हमने क्रॉस वाइज करके देखा है। आप चेक कर लीजिए और चेक करके यहाँ लिखिएगा कि अगर हम इसका क्रॉस वाइज करते हैं, इसका जो है इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है तो -42x आ रहा है और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है -14x आ रहा है, तो दोनों का सम -56 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो ताकि आपको याद रहे और इवेलुएट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं इसमें ये जो आपका फैक्टर बन गया है, तो ये 2x - 7 हो गया है और आपका 6x - 7 हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फैक्टर आपकी लिखते ही फैक्टर करते ही आपका आंसर आते हैं। आपको कॉमन वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, दो बार कॉमन निकालते हैं हम, वो स्टेप से बच जाते हैं। तो और दूसरा बहुत बड़ी बात यह है कि हम जब आप रूटीन वे से करते हैं 12 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो एक बड़ा सा नंबर आएगा तो उस बड़े नंबर को आप जो है फिर फैक्टराइज करते हैं। तो हम क्यों ना पहले ही फैक्टराइज कर लें, तो ये जो है हम इसमें करने वाले हैं। तो आइए और एग्जाम्पल एक दूसरी प्रकार का और थोड़ा एग्जाम्पल हम लेंगे और कुछ फिर आपकी वर्कशीट में आपकी प्रैक्टिस के लिए ये समझेंगे। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, प्रैक्टिस करेंगे स्पीड बढ़ेगी, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और मेरा आपसे एक और अनुरोध है, जितने भी ये वीडियो देखते हैं, आप अगर कोई समझ नहीं आता है तो दोबारा उसको ओपन करके, ये आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास फेसबुक है, तो आप उनको पीछे बैक करके देखें। आपको समझ में कोई पॉइंट अगर नहीं आता है तो 2 बार देखेंगे तो वो सब समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये इतने आसानी से ही कराया जाता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि इट्स अ वेरी फैंटास्टिक वे और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कराया जाता है। बहुत मेहनत से ये सारा काम हो रहा है, आपके लिए वीडियो आ रही हैं और इनमें बहुत मेहनत करके हमारी टीम इसमें वीडियो बना रही है आपके लिए और आपके पास भेज रही है। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर ही आपको लेक्चर मिल जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है, आपके लिए बहुत सुविधा हो रही है आपको। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल ऐसा लेते हैं जो इससे थोड़ा सा हट करके है। तो एक एग्ज़ाम्पल ये है कि x² और आपका है 47x और आपका ये है 420, ये एक एग्ज़ाम्पल है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसके तो 1 और 1 फैक्टर ही हुए, लेकिन 420 में आपकी यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो 420 में हम जो है एक तो इसका 1 ही हुआ फैक्टर, 42 × 1, 1 की इसको आप ना लें, 420 को 2 से डिवाइड करें। तो आपका जो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ब्रैकेट में इसका डिवाइड करके लिखते हैं 210 और फिर 3 से हम डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड 3 1 3 3 4 0। तो 4 से करें तो 4 से करते हैं तो 105 और फिर 5 से करते हैं तो 5 8 40 और 5 4 20 और फिर 6 से करते हैं तो 6 से करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। फिर 7 से करते हैं
तो 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 8 से करते हैं तो 8 से करेंगे तो क्या होगा, 8 फायदा 40, और 8 से नहीं होगा। और 9 से होगा, नहीं होगा। 10 से हो जाएगा, और 10 से करेंगे तो 42, 11 और 12 से करेंगे तो 12 3 36 और ये आ जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो देखिए हम इस प्रकार के सम को, क्योंकि फैक्टर करने में इसके बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं, तो हम ब्रैकेट में साथ में ऐसे लिख लें, 2 से डिवाइड किया तो ये 210 आ रहा है, 3 से इसको डिवाइड किया तो 140 आ रहा है, 4 से डिवाइड किया तो 105 आ रहा है, 5 से किया तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और फिर चेक कर लें कि हम जो है कौन सा आपका जो नंबर है वो आ रहा है 12 और 35 को हम प्लस करके देखें तो इनमें से ये देखना है आपने किसका सम जो है प्लस करके आए, तो ये 47 आए। तो हम फैक्टर्स इसके 1x और 1x हुआ, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो 12 एंड 35 हुआ। तो आप देख रहे हैं इसका हम आंसर लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉमन वगैरह की नीड नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरा क्या आपका फैक्टर आएगा, इसके जो फैक्टर आएंगे दूसरा x + 35, तो ये फैक्टर होगा। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपने ये किया है, ओरल किया है। तो आप जो फैक्टर्स हैं हम इस प्रकार से करके देखें, और उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ सकती थी, तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जब बनते हैं तो इस प्रकार से आप करके देख लीजिए। और अगर मान लीजिए इसके साथ यहाँ और कोई x² के साथ लिखा है तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करने की सी के साथ जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लेते हैं वो इसी प्रकार से है। तो आइए देखते हैं, x² यहाँ पर लेंगे और x² - 5x लीजिएगा, x² माइनस सभी लिखिएगा, सभी प्रैक्टिस करें इसके साथ के साथ, -336, ठीक है, ये है। तो स्टूडेंट्स अगर हम छोटा नंबर लेते हैं इसका, देखो ये तो 1x और 1x हो ही गया, और इसका अगर छोटा लेते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लें ताकि आपके जो फैक्टर हैं थोड़े छोटे आ जाएं, क्योंकि हमें आफ्टरऑल क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो अगर हम 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ही छोटा आएगा, तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा लें। तो इसे मुझे लगता है कि आप बड़ा लेंगे, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं डिवाइड करके, और 42 और 8 मान लीजिए हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, और फिर मान लीजिए और इससे बड़ा 16 से करते हैं तो हम ये क्या होगा, जैसे 8 से किया तो क्या होगा, 8 से हम डिवाइड करते हैं 8 for the 32 और 8 for the 32 और 1 कैरी है, और 8 to the 16, तो ये हुआ। अब अगला जो है हम इसका डबल करके 8 का डबल ले लें 16 सीधा, तो थोड़ा सा इसका डबल करें तो आपको देखिए आसानी और रहेगी। अगर जो आपका यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, जैसे 2 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, तो उसको डबल करते जाएं, है ना, उससे आसानी रहेगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए पहले 4 से आप करें, 4 8 द 32, 4 4 द 16, ये आया। फिर 8 से कर लें और फिर 16 से कर लें, तो 16 से किया 16 टू द 32 और 16 1 ये आया। अब देखेंगे, अब दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं तो आपकी जो है 5 आ रहा है, तो -5 चाहिए हमने। कैसे होगा इसके फैक्टर्स, -21 और 16, और आप देख रहे हैं क्रॉस करके आप -5x आ रहा है ये, और हम जो है x -21 और हम लिख सकते हैं, और x + 15, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फैक्टर करने में जो बड़े नंबर्स के हैं, हम ये कुछ इस प्रकार की अपनी फैक्टर्स कोशिश करें जिससे वो दोनों फैक्टर्स छोटे बन जाएं, ज़्यादा बड़े न बने। अब जैसे मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, और हम पहले 2 से करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर 4 से करें, फिर 4 से भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बड़ा सा आता है, फिर 8, फिर 16, तो ऐसे करके देखेंगे। तो ये तो 2 से डिवाइड होने वाले थे, ऐसे हम 3 से डिवाइड होने वाले भी ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे 5 से डिवाइड होने वाले भी ऐसे कर सकते हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो
हम जो है इसमें और प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लेंगे यहाँ पर। तो देखिए वो ये है कि आप जो क्यूबिक पॉलिनोमियल करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस है उसमें करते हैं, और हम उसको स्मॉल कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है वो आपके सामने यहाँ पर आएगा, देखिएगा कैसे। हम जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, आप जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब जो है ax क्यूब और आपका bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। पहले x क्यूब है, फिर पावर 2 है, फिर 1 है। और हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं एक करेंगे, और उसके बाद हम वैदिक मैथमेटिक्स तरीके से करेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम जो है x उदाहरण के तौर पर x स्क्वायर है और फिर 6x स्क्वायर है और फिर आपका ये 9x है और प्लस आपका ये है 4, ये है आपका दिया है यहाँ पर नंबर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको अगर सोल्व करते हैं तो हम मान लीजिए ये f(x) है, कोई फंक्शन है, और हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, है ना। तो पहले 1x = 1 पुट करके देखते हैं क्या आएगा। 1 पुट करेंगे तो ये देखते हैं कि 0 आया कि नहीं आया। फिर हम x = क्या करते हैं, -1 पुट करके देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या ये आएगा। तो हो सकता है ये आ जाए। हम -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, -1 का स्क्वायर और प्लस 6 × -1 का स्क्वायर, ये क्यूब है यहाँ पर, ये क्यूब लीजिए, यहाँ पर क्यूब है ये, तो इसको क्यूब लिखिए, और 9 × -1 और प्लस 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये -1 हुआ और ये हुआ 6 हुआ और ये -9 हुआ और ये 4 हुआ। आप देख रहे हैं क्या ये 0 आ जाएगा। 6 + 4 10 हुआ, 9 - 1 -10 हुआ, तो 10 - 10 ये आपका 0 हुआ, तो ये 0 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, x + 1 से डिवाइड करते हैं। तो ये x + 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये काफ़ी लंबा सा ये होता है, तो x³ है। और इसे क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक में बनाएंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे, तभी इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि ये अब देखिए पहले ये x³ है तो किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए तो ये x² पर जाएगा, तो ये x³ हुआ, और x² को 1 से भी किया तो ये x² हुआ। तो फिर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं और ये आपका 6 - 1 ये 5x² हुआ, और टर्म्स ऊपर वाली लिख लें जो रह गई हैं वो 9x - 4। अब हम किस पर डिवाइड करते हैं, 5x पे करते हैं, और क्योंकि 5 × 5 और ये करेंगे तो इसको 5x² हो गया और ये 5x हो गया। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है डिवाइड, जो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल वे है, उससे हम कर रहे हैं। और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हुआ, 4x आया और ये 4 है, तो हम 4 पर करेंगे तो ये 4x + 4, और ये आपका जो है ये तरीका रहता है करने का, x² + 5x और +4, और इसके जो फैक्टर्स हम जो है करते हैं, और उसके बाद x के जो 5x आया है और x² + 5x + 4, और जो फैक्टर करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि मिडल टर्म ये आता है 5 और ये तो 4 1 था, तो इस प्रकार से 4 और 1 आता है, ये 4x और 1x और +4। तो अब इस प्रकार से कॉमन निकालते हैं, पहले दोनों में से x कॉमन आएगा तो x + 4 हुआ, और इन दोनों में से कॉमन क्या हुआ, 1 हुआ, तो x + 4 हुआ। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में सेम कॉमन है, x + 4 और x + 4, तो x + 4 क्या हुआ, कॉमन हुआ, और यहाँ से क्या बचता है, x, और यहाँ से 1 है, तो ये x + 1। तो इस प्रकार से ये 3 फैक्टर हुए आपके। पहला जो फैक्टर था x = -1, तो उधर करा था तो हमने डिवाइड किया था x + 1 से, तो x + 4 और x + 1, यस। इस प्रकार से हमारे ये जो फैक्टर हुआ था, ये इस प्रकार से ये 3 फैक्टर इस प्रकार से निकालते हैं।
तो स्टूडेंट्स जो है मैं यहाँ पर आपको एक जनरलाइज कर रहा हूँ कि ये कैसे तीन फैक्टर किस फॉर्म में ये होते हैं, और हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं एक ऐसी जनरलाइज वे से बात करने वाले जिससे आप समझ पाएंगे कि ये तीन फैक्टर्स कैसे होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ x प्लस ए और x प्लस बी और इंटू एक्स प्लस सी, अगर हम तीनों को प्रोडक्ट करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे इसका प्रोडक्ट आता है, देखिएगा एक्स स्क्वायर ये हुआ, और यहाँ पर आप तीनों का सम करते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। अगर तीनों का सम करें और x करें, यानी ये प्रोडक्ट हो रहा है तीनों का, और फिर आपका आएगा ए बी बी सी और ए सी, ये आपका प्रोडक्ट में आएगा ये, और इंटू एक्स, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब लिखिएगा एक्स क्यूब, और यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ x, और यहाँ पर विदाउट x यानी ए बी सी। ये देखिए ये जनरलाइज वे है इसका, और अगर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ विदाउट x है, तो यहाँ तीनों का सम है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ए बी बी सी और ए सी है, और यहाँ ए बी सी है। ये आपका तीनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी और इंटू एक्स प्लस सी, अगर हम तीनों का जो प्रोडक्ट करते हैं तो यही आएगा, आप करके देख लेना। पहले x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का प्रोडक्ट करना, और फिर जो आंसर आए उसको x प्लस सी से कर लेना, तो आप पाएंगे ये इसका आंसर आएगा। तो जो आपका यहाँ पर देख पा रहे थे, जो आपका ये इक्वेशन थी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 9x और प्लस 4, तो आप ये जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, ये आपकी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम जो है डायरेक्ट फैक्टराइज, जैसा आपने देखा अभी पहले जो तरीका क्या था, बेनिफिट आप जो कर रहे थे कि पहले तो हमने इसको जीरो किया था, आप देख पा रहे हैं इसको, है ना। पहले x इक्वल टू 1 किया, फिर x इक्वल टू -1 पुट करके देखा, फिर 0 आया, फिर हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया, और उसके जो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आया। तो फिर हम जो है इसको फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के फैक्टर करते हैं। तो ये एक जनरल तरीका है, जनरल वे से करते हैं। तो इसको ये समझते हैं कि भी ये आप डायरेक्ट करें तो कैसे करें। तो आप जैसे हमने बात की है यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, इस कंसेप्ट को लेकर के हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यानी इसको हम क्या सूत्र का नाम देंगे, विलोकनम। विलोकनम क्या होता है बच्चों, विलोकनम मीन्स क्या होता है, आप ध्यान देंगे ये सूत्र विलोकनम। बहुत सारी जो चीज़ें हम जो है केवल देख करके ही और अपना तर्क लगा करके विलोकनम हम जो है, विलोकनम मीन्स क्या होता है कि वॉच करके, देख करके, ध्यान लगा करके हम देखें, इसके समस्या का समाधान केवल देखते ही मिल जाता है, वहाँ पर देखने मात्र से ही मिल जाता है। तो आप केवल देखते ही इसका आंसर कैसे, उसका पीछे कंसेप्ट होता है, कोई भी ऐसा आंसर कैसे निकालते हैं, इसका पीछे ये आंसर है कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आपका जो ये दिया हुआ है 6, और यहाँ पर हम जो है आपका ये ए बी सी फॉर्म है, और ये ए प्लस बी प्लस सी है ना। ये लास्ट का ए बी सी यानी तीनों का प्रोडक्ट करें तो ये लास्ट का जो आएगा ये 4 आएगा। तो हम इसके फैक्टर करें, यानी ए बी सी 3 फैक्टर होंगे, तो इसके फैक्टर 4 1 1 हो सकता है, या आपका 2 2 1 हो सकता है। तो आपका ये जो ऐसे फैक्टर लें जिसका सम 6 आ जाए, तो देखो इसका तो सम नहीं आ रहा 6 है ना, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 आया। इसका देखिए 4 और 1 और 1 आप देख रहे हैं, तो तीनों को ऐड करते हैं तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि भी जो है अगर तीनों का सम करें तो ये आ रहा है, और प्रोडक्ट क्या ये 9 क्या कैसे आएगा, 9 अगर दो का पेयर बनाएं तो क्या 9 आ रहा है, तो यानी 4 इंटू 1 और 1 इंटू 1, दो का प्रोडक्ट करें, दो नंबर लेकर के, और 1 इंटू 4, यानी एक बार 4 इंटू 1 1 इंटू 1 और 1 इंटू 4, तो 4 प्लस 1 प्लस 4, देखिए आपका 9 आ रहा है ये, यस। तो आपका ये जो आपकी जो जनरलाइजेशन थी ये
आपका पूरा ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है और हमें ये सारी जो कैलकुलेशन है मन में कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो है सीधा हम ये देख रहे हैं कि 411 यस इसके फैक्टर फिट बैठ रहे हैं, सम ये आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ सम ये आ रहा है, दो का प्रोडक्ट करके और सम ये आ रहा है। तो यही आपका जनरलाइजेशन थी, यही आपका वो फॉर्मूला था। तो हम सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 411 है तो 4 यानी x + 4 है और 1 2 टाइम है तो x + 1 और x + 1 ये आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि केवल हम जो है 2-3 स्टेप में ये आंसर निकाल पाते हैं और वहाँ पर पूरा पेज भर जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ये हम जो है लॉजिकल चलते हैं तो हम कितने फास्ट हम इसमें कर सकते हैं। तो आइए और इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए आप करेंगे मेरे साथ, ठीक है, आप करके देखिए, आप नोटबुक लें और करके देखिए इसका आंसर क्या आएगा। अभी आप जो है तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे। ऐसे एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, एक बार फिर बता देते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो x² के साथ कोफिशिएंट हैं वो तीनों का सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और x के साथ जो लिखा हुआ है वो दो के प्रोडक्ट करके देखें कि वो फैक्टर का जो सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप ऐसा चेक करते हैं तो ये आपका फैक्टराइजेशन जो है बहुत आसान हो जाएगा, हम देखते ही इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल लेते हुए, और आप भी मेरे साथ करेंगे ही। तो क्या है ये, लिखें x³ और आपका है 5x² + 8x + 4, ये आपका एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे इसमें कि क्या ये जो है आप उस वे से कर पा रहे हैं। जो 5 आ रहा है कब आएगा, आप देखिए इसके फैक्टर करें। एक तो 4 के फैक्टर हो रहे हैं 2 2, 3 फैक्टर आपको ज़रूर करने हैं इसके। वैसे देखो 2 2 तो 4 हो रहा है, लेकिन 3 फैक्टर चाहिए क्योंकि यहाँ ABC होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स 2 2 1 इसके फैक्टर हो सकते हैं या 4 1 1 हो सकते हैं। तो आप देखिए इसका कौन सा मैच करिए, पहला ही करिए, ये हो रहा है ना। कैसे 2 + 2 + 1 ये आ रहा है, और इसमें हम जो है 8 कैसे आ रहा है, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 और 2 1 दा 2। तो 4 + 1 यानी आपका 2 × 2 और 2 × 1 और +2 × 1 यानी 2 × 2, 2 × 1 और 1 × 2। तो आप देख पा रहे हैं 3 ये AB BC और AC 3 आ रहे हैं ये फैक्टर्स। तो ये 4 हुआ, 4 + 2 6 + 2 8, यस। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ x + 2 और x + 2 और x + 1, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये आंसर कर पाते हैं। तो आइए हम इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं जो नेगेटिव भी आता है। इसमें नेगेटिव में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं x³ और आपका जो है +2x² और आपका जो है 11x है और उसके बाद है -12 है। तो इसके जो फैक्टर हैं, अब ये जो फैक्टर हैं वो इस प्रकार से जो फैक्टर हैं, अब 3 इसके जो फैक्टर बन सकते हैं, 3 4 दा 12 हो सकता है, 3 4 12 हो सकता है, 3 4 1, है ना। आप देख रहे हैं कि क्या ये माइनस है, तो कोई ना कोई एक माइनस रहेगा इसमें। तो आप देखो अगर -3 लगाते हैं तो देखो क्या 2 आ रहा है, यस आपका 2 आ रहा है, यस। जैसे 4 + 1 5 है, 5 - 3 2 आ रहा है, यस। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आपका -11 आ रहा है, यस। -3 × 4 + 4 × 1 + 1 × -3। अब देखिए क्या आ रहा है, ये -11 -12 और -3 -15 -15 + 4 तो -11 है। तो ये आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो सूत्र है, जनरलाइजेशन फॉर्म है, जो x + a और x + b x + b की वो फिट बैटरी है। तो आंसर क्या आपका आएगा इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा,
तो x माइनस 3 और x प्लस 4 और x प्लस 1, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि हमने ये कैसे किया। ये बस आपको जो एक्स क्यूब और a प्लस बी प्लस सी इसके साथ कंपैरिजन करना है, और इंटू एक्स स्क्वेयर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, ये आपको करना है। और यहाँ पर तीनों का जो है प्रोडक्ट है, और तीनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम जो है इस प्रकार से करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सम है, यहाँ तीनों का सम जो है आप माइनस यहाँ 2 आ रहा है, और यहाँ तीनों का जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट दोनों का दो का प्रोडक्ट करें और फिर तीनों को सम कर दें, और यहाँ तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका इनका -12 आ रहा है। तो हम जो है इससे कंपैरिजन करें, इनसे कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप जो है ये सॉल्व कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि ये आसान लगा होगा आपको, जो कि 2 पेज भर जाते हैं। हम रूटीन वे से करते हैं तो लगभग नोटबुक के 2 पेज या 1.5 पेज ये पूरा स्टूडेंट्स हम जब देखते हैं तो वो भरते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है केवल एक ही लाइन में देखिएगा कितने नंबर ऑफ स्टेप्स वहाँ पर है, काउंट कर लीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, काउंट कर लीजिए, और ये आसान है आपके लिए, और इसको हम जल्दी से कर पाते हैं। जब आप कहीं भी जब आप एग्जामिनेशन में करते हैं तो कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका हम स्टूडेंट्स तो हमारे टीचर्स तो वैसे ही चेक करेंगे, तो लेकिन स्टूडेंट्स इससे आप चेक ये कर सकते हैं क्या हम इसे वैदिक मेथड से करें तो क्या आंसर हमारा ठीक है हैं, या फिर हम आप पहले से ही आप वैदिक मेथड से ऐसे फैक्टर करें, क्योंकि हम ढूंढते रहते हैं कि भाई हाँ 0 कब आएगा, 1 करें, फिर -1 लिखें, 2 लिखें। इससे आप जल्दी से फैक्टर ढूंढिए और उसे डिवाइड करिए जल्दी से, आप इसके बहुत जल्दी कर पाएंगे उससे। तो आपको आसान लगा होगा, और इस प्रकार के सम कंपटीशन में भी बहुत आते हैं, उसको भी हम वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो हम जो है इसके अभ्यास करेंगे और प्रैक्टिस सीट मिलेगी, वो जो है उसको ज़रूर सोल्व करिएगा, और इसका एग्जामिनेशन होगा उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपसे कहने वाला हूँ कि पीछे हमारा जो है 3rd to 8 एक आपका चला था कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स 3rd to 8 क्लास के लिए, तो उसमें कुछ वीडियो बनी थी, उसमें बेसिक्स हैं, वो ज़रूर देखिए। आप उन वीडियो को चला करके देखिए यूट्यूब चैनल पर, वैदिक मैथ सॉल्यूशन उस पर जा करके आपको मिल जाएंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप देखेंगे तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, और उन वीडियोज़ को आप अपने छोटे भाई बहन को भी दिखाइएगा, वो उनको कहिएगा ये देखिए, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, और आप इसमें कैलकुलेशन में फास्ट होंगे, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, और आप इंटेलिजेंट होंगे, और आप फास्ट कर पाएंगे। हमें इसका जो है एग्ज़ाम होगा अभी जुलाई में 3rd to 8 क्लास का, और 9th to 12th का भी होगा। तो आप उनको कहिए कि सारी वीडियो देखें, और उसमें आपका एक पंजीकरण के लिए एक फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसका जो है एग्ज़ाम दिलवाएं। सभी बच्चे, मैं सभी बच्चों को ये कह रहा हूँ, चाहे वो 3rd to 8 हों चाहे 9th to 12th हों, एग्ज़ामिनेशन जो होगा उसको जो, क्योंकि आप 9th to 12th वालों का तो हो गया है अभी, 9 और 3rd to 8 का दोबारा से फॉर्म भरना है, ताकि वो एग्ज़ाम उसके अनुसार ही हम लेंगे, और उसके अनुसार ही फिर आगे उनके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो एग्ज़ाम होगा, उसकी रैंकिंग होगी, और कुछ प्राइजेस दिए जाएंगे। तो आप उनको कहिए कि अपने छोटे भाई बहन को तो वो ज़रूर देखें, और आप भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के अगली वीडियो में आपके समक्ष आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते।